क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत में लॉकडाउन न होता तो आज भारत के हालात कैसे होते? अगर लॉकडाउन न होता तो भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या क्या होती? अभी तो हम आराम से अपने घर में बैठे हैं, भले ही फैक्ट्रियां और सब काम धंधे बंद पड़े हों। लेकिन अगर लॉकडाउन न होता तो यह बीमारी भारत के सभी उद्योगों, ऑफिसों, सिनेमाघरों से पूरी रफ्तार से फैलती। फिर लोग खुद ही अपने घरों में बैठ जाते। अगर लॉकडाउन न होता तो भारत में मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती कि भारत के सभी हॉस्पिटल कोरोना के मरीजों से भर जाते। तब आप सोचो कि क्या हालात होते उस समय, क्योंकि भारत के पास रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जब अमेरिका और इटली जैसे एडवांस कंट्रीज़ के इतने बुरे हालात हैं, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इन ताकतवर देशों ने घुटने टेक दिए, तो भारत का क्या हाल होता। ICMR की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 मार्च को अगर लॉकडाउन और रोकथाम के फैसले न लिए गए होते तो 15 अप्रैल तक ही भारत में कोरोना के करीब 8 लाख मरीज हो जाते, और यह संख्या उस टाइम अमेरिका, इटली और स्पेन, इन तीनों के कोरोना संक्रमित मरीजों को जोड़कर आई संख्या से भी ज़्यादा हो जाती। लेकिन 15 अप्रैल तक लॉकडाउन के चलते कोरोना के मरीजों की संख्या सिर्फ 6,412 ही रही थी। ICMR यह भी कह चुका है कि अगर लॉकडाउन न किया होता तो एक कोरोना प्रभावित व्यक्ति 406 लोगों को संक्रमित कर सकता था। लेकिन लॉकडाउन होने से उस एक आदमी की क्षमता सिर्फ 2.5 लोगों को संक्रमित करने तक ही रह जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक 29 जनवरी को पहला केस आते ही देश के 20 एयरपोर्ट पर चीन की ट्रैवल हिस्ट्री वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू हुई। 3 फरवरी से चीन से आने वाले व्यक्तियों की ई-वीज़ा सुविधा निलंबित की गई। 11 मार्च को 15 अप्रैल तक कुछ को छोड़कर सभी के वीज़ा निलंबित किए गए। 22 मार्च को एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू हुआ। 25 मार्च से 21 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ, जब सिर्फ 606 केस थे। आप सोचते होंगे कि लॉकडाउन होने के बाद भी भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, फिर लॉकडाउन किस काम का? तो आपको बता दें कि भले ही भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या लाखों से ज़्यादा हो गई है, लेकिन लॉकडाउन नाम के हथियार से ही भारत सरकार ने 1-2 नहीं लाखों जिंदगियां बचा ली है। दुनिया के दूसरे मुल्कों के डेटा और कोरोना के मरीजों की संख्या को एनालाइज करने के बाद भारत सरकार ने कई मॉडल पेश किए हैं। अगर इन मॉडल की माने तो भारत में लॉकडाउन के बिना आज 36 से 70 लाख केस होते और 1 से 2 लाख लोगों की जानें चली जाती। इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि लॉकडाउन के इस फैसले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर लॉकडाउन न होता तो आज कोरोना नामक बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। भले ही आज भारत में रोज़ 4 से 5 हज़ार मरीज आ रहे हों, लेकिन इनका ग्रोथ रेट पहले से काफ़ी कम है। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में कोरोना के मरीज 3.4 दिन में डबल हो रहे थे, लेकिन अब कोरोना के मरीज 13.3 दिनों में डबल हो रहे हैं। यानी शुरू में इस वायरस का ग्रोथ रेट 21.6% था, लेकिन लॉकडाउन के 1 महीने बाद ही इस वायरस का ग्रोथ रेट सिर्फ 8.1% ही रह गया था। तो इन आंकड़ों से तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत सरकार का लॉकडाउन का ये फैसला कितना सही साबित हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी भारत की इस बीमारी से लड़ने की तारीफ की है। उसने भारत को कोरोना से लड़ने में 100 में से 100 अंक दिए, जबकि अमेरिका को सिर्फ 66% अंक ही मिले हैं। इसलिए हम सभी को भारत सरकार की इस समझदारी को सराहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।